नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, यहाँ पर जो है एसएससी द्वारा बहुत ही बड़ा यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है। यदि आप छत्तीसगढ़ से हो, झारखंड से हो, मध्य प्रदेश से हो, कहीं से भी हो, भारत के किसी भी कोने से हो, आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं, यदि आप ग्रेजुएट हैं तो। क्योंकि साथियों, ये जो वैकेंसी है एसएससी जो दिख रहा है यहाँ पर ना, एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2024, यानी कि इसी के मद्देनजर जो है वैकेंसी निकली हुई है। और ये जो एसएससी है ये अलग से डिपार्टमेंट है, और सीजीएल जो होता है वो ग्रेजुएट लोगों के लिए होता है। तो यदि आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं, तो जो है आप सीजीएल का जो फार्म है वो ज़रूर भरें। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या-क्या वैकेंसी निकली हुई है और कितना-कितना पैसा लग रहा है। तो चलिए हम लोग नीचे की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों देखिए, यहाँ पर नीचे देखिए इम्पोर्टेंट डेट्स, यानी कि जो है इसका फार्म भराने का डेट है साथियों। यहाँ पर देखिए 24/6/2024, यानी कि 24 जून से ही इसका आवेदन जो है चालू हो गया है। और इसका लास्ट डेट जो है 25/7/2024 रखा गया है। अब देखिए इसमें जो है आपका एग्ज़ाम होगा, टियर 1 एग्ज़ाम डेट होगा सितंबर-अक्टूबर के बीच में, और टियर 2 एग्ज़ाम डेट होगा जो कि दिसंबर में इसका परीक्षा होगा। तो ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चले आते हैं, इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस है आवेदन करने में कितना लग रहा है उसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो उसका आवेदन साथियों देखिए कैटेगरी वाइज़ जो है लगने वाला है। यहाँ पर देखिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए जो है यहाँ पर 100 रुपया रखा गया है। एससी एसटी और पीएच के लिए जो है 0 रुपया रखा गया है। और आल कैटेगरी फीमेल, यानी कि चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी पीएच जो भी हो, तो महिलाओं के लिए यहाँ पर फीस नहीं लग रहा है, वे फ्री आवेदन यहाँ पर डाल सकते हैं। तो चलिए एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो साथियों एसएससी सीजीएल में आपको भरने के लिए मिनिमम 18 साल होना चाहिए, और अधिकतम आपका उम्र जो है 32 साल होना चाहिए। तो साथियों जो एसटी एससी ओबीसी के लिए जो आयु में जो छूट होती है नियमों के अनुसार, तो उनको छूट मिलेगा। तो देखिए साथियों यहाँ पर जो पोस्ट डिटेल है देख सकते हैं, 17,727 पद यहाँ पर निकला हुआ है। 17,727 पोस्ट जो है यहाँ पर निकला हुआ है। तो ये बहुत ही भारी मात्रा में पोस्ट निकला हुआ है, अच्छा मौका है। और यदि आप थोड़ा सा भी इसका तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नीचे की ओर, थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पर देखिए पोस्ट नेम दिया हुआ है, और इधर जो मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट और ऑफिस और कैडर दिया हुआ है। तो देखिए ये जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये जो है सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस जो डिपार्टमेंट है इसमें निकला हुआ है, ठीक है। अब हम लोग नीचे जाते हैं, नीचे की ओर जाते हैं। देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो में निकला है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्टर ऑफ रेलवे विभाग में निकला हुआ है, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लिखा है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो नीचे लिखता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर AFHQ लिखता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसी निकला हुआ है। उसके बाद देखिए इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि CBDT विभाग में निकला हुआ है। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, यानी कि CBIC विभाग में यहाँ पर निकला हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, ये भी जो है CBIC विभाग में निकला हुआ है, जिसको जो है SSC जो है इसका एग्जाम कंडक्ट आपको कराएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे उतरते हैं, तो यहाँ पर देखिए इंस्पेक्टर एग्जामिनर, ये भी CBIC विभाग जो है वो लेगा, वहाँ जो भर्ती निकाला गया है SSC के तौर पे, ठीक है। और असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर ये सब वगैरह दिया है। तो साथियों देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर निकला हुआ है। अभी एक एक करके बताऊँगा तो बहुत ही लंबा वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी निकला हुआ है। तो साथियों यहाँ पर देखिए आप ऐसे कौन कौन सी वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं वो सभी जानकारी आपको बताऊंगा। देखिए इसमें जो साथियों आपका सैलरी जो डिटेल दिया हुआ है ना, आपको इसमें जो सैलरी मिलने वाला है 25,500 से लेकर आपका इसमें जो सैलरी मिलने वाला है 1,42,500 तक आपका मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा नीचे जाते हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल्स क्या क्या मांगा है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पर जो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर जो दिया है ना, इसमें देखिए आपका जो है बैचलर डिग्री यानी स्ट्रीम मांगा है विथ 12वीं जो है गणित से होना चाहिए, ठीक है। आपका जो है इसमें मैथ्स जो है ना 12वीं में होना चाहिए, और इधर जब आप स्ट्रीम कर रहे हैं बैचलर डिग्री तो आपका कोई सा भी स्ट्रीम चल जाएगा, लेकिन आपका जो 12वीं का जो मार्कशीट है वो गणित का मार्कशीट होना चाहिए। ये आप समझ गए होंगे। अब नीचे आते हैं, देखिए स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, इसमें जो है आपका देखिए बैचलर डिग्री जो है स्टैटिक्स मांगा है। रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, ये डिग्री आपको मांग रहा है इसमें। और आपका जो है बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम में इसमें मांग रहा है। देखिए अब थोड़ा ये जो ऊपर का जो 2 पोस्ट था ये थोड़ा मेन था, क्योंकि इसमें जो है मैथमेटिक्स और जो नीचे है स्टैटिक्स वाले वो डिग्री वाले भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए बाकी जो पोस्टिंग है जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिसर है, ये सब जो है इसके लिए जो योग्यता मांगा है बैचलर्स डिग्री एनी स्ट्रीम, यानी कि कोई भी आप बैचलर डिग्री किए हो, चाहे आप BCA किए हो, BA किए हो, चाहे BCom किए हो, BSc किए हो, तो भी आप इसमें भर सकते हैं, यानी कि एनी स्ट्रीम।
अब देखिए इसका आवेदन कैसे करना है साथियों, देखिए आपको जो है आवेदन करना है, आपको अप्लाई ऑनलाइन तरीके के माध्यम से करना है, जो कि एसएससी के वेबसाइट में जाकर आपको करना है, ठीक है। उसके बाद इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा वो देख लीजिए। यहाँ पर देखिए साथियों, आपका जो है यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद जो है स्किल टेस्ट तो नहीं होगा इसमें, और मेडिकल एग्जामिनेशन भी नहीं होगा। उसके बाद सीधे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो रिटन एग्जाम में हम लोग देखिए टियर 1 टियर 2 जो एग्जाम होगा, ऊपर में मैं बताया था वही चीज़ होने वाला है। उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका सीधा चयन होगा, ठीक है। तो अभी भी डेट है, आप लोग जो भर लीजिए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।